हाँ जी। सर एक क्वेश्चन और है कि जैसे मैं अभी फर्म स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरी फर्म सर्विस प्रोवाइड करेगी, तो अभी तो मेरी कुछ सेल भी नहीं है और मुझे कोई प्रिडिक्शन भी नहीं है कि मेरी साल में कितनी होगी। तो जैसे आपने बताया था कि अगर 20 लाख से कम होती है तो हमें जीएसटी नंबर नहीं चाहिए, तो सर इसके बारे में पूछना चाहता हूँ उसमें मैं। ये है कि जैसे आपको बताया कि अगर आप सर्विसेज का केस है तो 20 लाख से नीचे आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, और अगर आपका गुड्स का केस है तो उसमें 40 लाख से नीचे आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना कि आजकल जो जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है ई कॉमर्स का। हर बिजनेसमैन चाहता है कि चाहे मैं वो Amazon या फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन जो भी हमारी वेबसाइट्स हैं उसके थ्रू जो है सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज करूं। अगर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स के थ्रू अगर आपको माल बेचना है तो उसमें फिर लिमिट कोई नहीं है, फिर 20 लाख और 40 लाख लिमिट नहीं है। पहले दिन से ही आपको वह जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि जो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो विदाउट जीएसटी फॉर्म, जिनका पास जीएसटी नंबर नहीं है उनका वो उनके साथ टाई अप ही नहीं करती है, उनके प्रोडक्ट्स को लिस्ट ही नहीं करती है। तो इसलिए अगर आपको ई कॉमर्स करना है या आउट ऑफ स्टेट माल बेचना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो पहले दिन से ही आप जीएसटी नंबर जो है वो लेके चलो। और सर एक चीज़ और है कि जैसे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर हम जीएसटी लेते भी हैं तो अगर हम मान के चले तो हमारा मंथली एक्सपेंडिचर कितना को हो जाएगा? देखो जीएसटी नंबर आप ले लो, अगर आप लेना चाहते हो ले लो। उसमें जो आपकी लायबिलिटी रहेगी वो ये रहेगी कि आपको जो भी माल बेचोगे कस्टमर से चार्ज करना जीएसटी, और जो परचेस करोगे उस पर आईटीसी आप जो है वो आईटीसी आप क्लेम करना है। एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ मतलब कि खर्चा बिजनेसमैन को, हाँ जी। खर्चा तो देखो डिपेंड करता है कि आप अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर के पास जाते हो, ठीक है, तो उनके जो एनुअल चार्जेस रहते हैं जीएसटी रिटर्न फाइल करने के, वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, सीए टू सीए वेरी करता है, वो हम ओपनली नहीं बोल सकते हैं। तो जो जीएसटी नंबर को चलाने का एनुअल जो खर्चा है वो तो बिजनेसमैन को बेयर करना ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो उसके लिए बिजनेस की जो ग्रोथ है, चाहे वो ऑनलाइन बेचना है, बी2बी बेचना है, बी2सी बेचना है, वो रास्ता खुल जाता है। एक चीज और आप बात करना, अगर तो आप बी2सी कर रहे हो, बी2सी मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर कर रहे हो, फिर तो आपके पास अगर जीएसटी नंबर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बी2बी कर रहे हो तो कोई भी बिजनेसमैन उस बिजनेसमैन से डील करने में हेजिटेट करता है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, क्योंकि एक रहता है कि आईटीसी लेना है, ठीक है, तो वो आईटीसी लेने वाली कड़ी टूट जाती है। इसलिए बेटर रहता है कि अगर आप बी2बी डील करना है, बिजनेस टू बिजनेस डील करना है, तो आप जीएसटी नंबर लेके चलो, पहले दिन से लेके चलो, चाहे आपका टर्नओवर उस लिमिट को क्रॉस नहीं भी किया। और सर जैसे हम जीएसटी अप्लाई करते हैं तो हमारा कितने दिन में जीएसटी नंबर आ जाता है? पहले जो आज से 2 साल पहले लेके चलो जीएसटी नंबर 7 दिन में आ जाता था, लेकिन अभी जीएसटी नंबर जो लेना है उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो रही है, डॉक्यूमेंट सबमिशन भी हो रही है, जो आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन भी हो रही है। तो कम से कम मिनिमम 30 डेज लेके चलो। 30 डेज में अगर सब कुछ ठीक रहा, कोई उन्होंने कोई क्वेरी रेज ना की, तो 30 दिनों के अंदर जीएसटी नंबर आपको मिल जाता है।